हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज बुद्ध के जीवन पे ये प्यारी सी कहानी। बुद्ध ने 6 वर्ष तक बड़ी खोज की। शायद ही किसी मनुष्य ने इतनी तवरा से खोज की हो। सब कुछ दांव पे लगा दिया। जो भी जिसने बताया उसे पूरा पूरा किया। तो कोई भी गुरु बुद्ध को यह न कह सका कि तू पहुंच नहीं रहा है क्योंकि तेरी चेष्टा कम है। वह तो असंभव था। यह तो कहना ही संभव न था क्योंकि चेष्टा तो उनकी इतनी समग्र थी कि उस संबंध में कोई भी शिकायत न की जा सकती थी। जो जिसने कहा उन्होंने पूरी तरह से किया। किसी गुरु ने कहा सिर्फ एक चावल के दाने पर रोज एक चावल का दाना ही भोजन में ले। 3 महीने तक रहे वैसे ही रहे। सूख कर हड्डी हड्डी हो गए। पीठ पेट एक हो गए। श्वास लेना मुश्किल हो गया क्योंकि इतनी कमजोरी आ गई। तो जिसने बताया उन्होंने पूरा किया। सब कर डाला, ज्ञान नहीं हुआ क्योंकि किए से कभी ज्ञान नहीं होता। सब कर डाला लेकिन उसमें भी कर्ता का भाव तो बना ही रहा। उपवास किए, जप किया, तप किया, योग साधा, लेकिन भीतर एक सूक्ष्म अहंकार तो बना ही रहा कि मैं कर रहा हूं। मुट्ठी बंधी रही, मैं मौजूद रहा। और उसे पाने की एक ही शर्त है कि मैं खो जाए। उसे क्या फर्क पड़ता है कि तुम दुकान चला रहे हो कि पूजा कर रहे हो। दोनों हालत में मैं तो बना ही रहता है। दुकान भी तुम चलाते हो, पूजा भी तुम करते हो। दोनों दुकानें हैं। जहां तक अहंकार है वहां तक दुकान है। जहां तक अहंकार है वहां तक व्यवसाय है। जहां तक संसार है, जिस क्षण अहंकार गिरता है उसी वक्त तुम नहीं रहते, वही ही वो हो जाते हो। अंततः बुद्ध थक गए। सब कर लिया, कुछ भी न पाया। हाथ खाली के खाली रहे। निरंजना नदी में स्नान कर के निकलते थे। वे इतने कमजोर थे कि निकल न सके। नदी बहाने लगी। तैरने की भी क्षमता नहीं रही क्योंकि किनारे से लटकी एक वृक्ष की शाखा को पकड़ के लटके रहे। तो तब बुद्ध ने विचार किया कि भवसागर कैसे पार होगा। यह कर करके इतना ही हाथ लगा। संसार तो पहले ही व्यर्थ हो गया था। अब तो यह दौड़ भी बेकार हो गई। राजमहल पहले व्यर्थ हो गए थे। धन मिट्टी हो चुका था। उस क्षण थकान इतनी गहरी हो गई, भीतर की अध्यात्म भी व्यर्थ हो गया, मोक्ष भी व्यर्थ हो गया। बुद्ध के मन में उस क्षण उठा कि न तो संसार में कुछ पाने योग्य है, न मोक्ष में कुछ पाने योग्य है, और न ही कोई कुछ और पा सकता है। यह सारी कथा ही व्यर्थ है। यह सारी दौड़ धूप व्यर्थ है। किसी तरह बाहर निकले, वृक्ष के नीचे बैठ गए और उस क्षण उन्होंने सारी चेष्टा छोड़ दी। देखा आपने, मैं यही करवा रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि अब कुछ पाने को न रहा और पाप कर सब प्रयास करके देख लिया, कुछ मिलता भी नहीं। विषाद परिपूर्ण हो गया, फ्रस्ट्रेशन टोटल। अब रत्ती भर आशा न रही। तब तक आशा है जब तक अहंकार बना रहेगा। उस रात उस वृक्ष के नीचे वे सो गए। वह पहली रात थी जन्मों जन्मों के बाद, जब पाने को कुछ भी नहीं था, जाने को कहीं कुछ नहीं था, कुछ बचा नहीं था। अगर मृत्यु उसी वक्त आ जाती तो बुद्ध यह न कहते मृत्यु से कि एक क्षण रुक जा, क्योंकि रुकने की कोई जरूरत न थी। सब आशाएं टूट गई। थकान का अर्थ है सब आशा के इंद्रधनुष गिर गए, सब सपने बिखर गए। उस रात बुद्ध सो गए। उस रात कोई सपना न उठा। उस पाने की भी कुछ नहीं रहा। वासनाओं के पीछे चलते हैं, वासना आगे बढ़ती है, विचार पीछे छाया की तरह चलते हैं। वे वासना के चाकर हैं। जब कोई वासना नहीं तो विचार भी कोई नहीं। सुबह नींद खुली। रात का आखिरी तारा डूबने के करीब था। बुद्ध की आंखें खुली। उठकर भी करने को कुछ नहीं था। आज सब व्यर्थ हो गया। कल तक जो दौड़ थी, धर्म पाना था, आत्मा पानी थी, परमात्मा पाना था। आज कुछ भी पाना नहीं था। अब अपने लिए कुछ होता ही नहीं तो पड़े रहो। आखिरी तारा डूबता रहा और वह चुपचाप देखते रहे। और कथा है उसी क्षण उन्हें ज्ञान उपलब्ध हो गया। क्या हुआ उस क्षण में? तो जितना पाकर न मिला, जो इतनी कोशिश से न मिला, तो इतने दौड़ने से न मिला। उस रात क्या घटा? उस सुबह कौन सी अनूठी बात हुई कि उस वृक्ष के नीचे लेटे लेटे बुद्ध
परम ज्ञान को उपलब्ध हो गए। घटना यह घटी जिसकी नानक बात कर रहे हैं। थकान आ गई, अहंकार बिल्कुल ही बिखर गया, मेरे लिए कुछ न होगा, सब प्रयास छूट गए। और जैसे ही प्रयास छूटता है प्रसाद उपलब्ध होता है। जैसे जैसे तुम्हारी आशा खत्म हो जाती है वैसे ही तुम्हारी दौड़ धूप रुक जाती है, आपाधापी बंद होती है। जैसे ही तुम्हारा अहंकार गिर जाता है मुट्ठी खुल जाती है। ख्याल तुमने किया कि मुट्ठी को खोलना नहीं पड़ता, बांधना पड़ता है। बंधी मुट्ठी में शर्म होता है। जब तुम मुट्ठी बांधे हो तो मेहनत करनी पड़ती है। अगर तुम कुछ न करोगे तो मुट्ठी अपने आप खुल जाएगी, क्योंकि खुला होना स्वभाव है। बंद मुट्ठी चेष्टा से होती है, प्रयास करना पड़ता है। खुलती अपने आप है, खोलने के लिए थोड़े ही कुछ करना पड़ता है। बस बांधो मत, खुल जाती है। बांधने के लिए कुछ करना पड़ता है, खोलने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता। उस सुबह बिना कुछ किए मुट्ठी खुल गई। कबीर ने कहा, अन किए सब होए। उस क्षण कुछ भी नहीं किया था और सब हो गया। थक गए, अहंकार गिर गया। इधर गया अहंकार बाहर घर के, उधर परमात्मा का प्रवेश हो गया। नानक कहते हैं, वेद एक ही बात कहते हैं कि उसके अंत की खोज करते करते अनेकों थक गए, और जब थके बस तभी ज्ञान उपलब्ध हो गया। तुम अगर थक जाओ तो ही उसे पा सकोगे। तुम्हारी थकान से ही उसका आगमन होगा। तुमने देखा मैं यहाँ पे यही करवा रहा हूँ। तुम संसार से थके मांदे यहाँ पे आते हो और मैं तुम्हें सुला देता हूँ। नींद के आगोश के बाद ही मौन आएगा। तुम थक हार के आते हो, तभी मैं तुम्हें लिटा के उस परम की तरफ भेजता हूँ। वहां जाना ही होगा। अनेकों अनेक गए हैं, बिना कुछ करे गए हैं। तुम नाचो कूदो, तुम परिश्रम करो, तुम थक जाओगे और थकने के बाद ही तुम लेट सकोगे। और मैंने पहले ही तुम्हें लिटा दिया। सहज योग ये कहता है कि कुछ भी मत करो, अपने अनाहत नाद में डूबो और तुम उसे पा लोगे। परमात्मा को पाना बहुत सहज है, उसमें कुछ करना नहीं होता। संसार में कुछ करना होता है, परमात्मा को पाने के लिए कुछ भी तो नहीं किया जाता। अपने ही आगे से अपने आप को ही हटा लेना होता है, तब तुम परमात्मा को जान लेते हो। देखा तुम्हारी ये नींद, तुम्हारा ये लेटा होना, तुम्हारा अपने ही आगे झुक जाना, हर पल तुम्हें तुम्हारे भीतर ही खोजना होता है। तो झुक जाएं एक बार अपने ही आगे और पा लें उसे जो तुम्हारे ही आगे खड़ा है। तुम देखो एक बार उसे, तुम समझो उसे एक बार। हर क्षण हर घड़ी वो तुम्हारे सामने ही तो खड़ा है। तुमने ही नजर फेर रखी है, तुमने ही नजर संसार की तरफ कर रखी है, वरना वो तो हर एक झुकने में आ जाता है। तुम्हारे झुकने में तीव्रता हो, तुम्हारे झुकने में परमात्मा को जाना जाता है। पूर्णतया का झुकना, समग्रता का झुकना, और एक दिन सब छूट जाता है।